परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझे, एक परफेक्ट स्टूडेंट बने एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस। जिंदगी को दे नई दिशा। मौत का सामान बेचना उनका कारोबार था, लोगों की नसों में स्लो पॉइजन उतारना उनकी खूबी थी। नशे के कारोबारी हैं वो, लेकिन मौत बेचते बेचते एक दिन पुलिस का शिकार बन ही गए। पुलिस ने नशे की जो खेप पकड़ी उसे देखकर वो भी सन रह गई। मौत का सामान धड़ल्ले के साथ इधर से उधर किया जा रहा था। तस्कर, मौत के तस्कर, स्लो पॉइजन बेचना है उनका कारोबार, लोगों की नसों में उतारना धीमा जहर उनका है पेशा, क्योंकि वो है मौत के सौदागर। प्लास्टिक के डिब्बे में बंद चीज क्या है? पुलिस क्यों इतना जोर देकर दिखा रही है बंद सामान? आखिर क्या चीज है जिसकी बरामदगी से पुलिस भी फूली नहीं समा रही है? चलिए मामला तफसील से बताएं। उससे पहले पुलिस गिरफ्त में खड़े इन तीन चेहरों को एक एक कर गौर से पहचान लीजिए। डाल लीजिए इन पर एक टिकी नजर, क्योंकि इनकी हरकत से जब आप भी वाकिफ होंगे तो सन रह जाएंगे। दरअसल पुलिस जिस सामान की बरामदगी पर इतनी चौड़ी दिख रही है वो इन लोगों की जायदाद है, मौत का सामान है, जहर है, स्लो पॉइजन है, जो इंसान की नसों में उतरकर दिल उसे मारता है, जिसकी जकड़ में एक बार इंसान फंस जाए तो फिर शायद ही निकल पाता है। और उसी मौत के ये सौदागर हैं, नशे के कारोबारी हैं, तीनों हेरोइन तस्कर हैं। जनपद आजमगढ़ की पुलिस को एसओजी को और कोतवाली की पुलिस को भारी सफलता मिली जब 3 लोगों को अरेस्ट किया गया और उनके पास से करीब 1 किलो हेरोइन बरामद हुई है। आजमगढ़ की जीयनपुर पुलिस को लगातार शहर में तस्करी की खबर मिल रही थी। मौत का सामान और गोरख धंधा बड़ी ही आसानी के साथ शहर तक पहुंचाया जा रहा था। सप्लाई धड़ल्ले से की जा रही थी, लेकिन पुलिस के लिए मुखबिर की एक खबर कामयाबी लेकर आई। खबर मिली कि शहर में 3 तस्कर हेरोइन की सप्लाई करने की फिराक में हैं। पुलिस ने जाल बिछाया। एसओजी और कोतवाली पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन अंजाम दिया और 3 तस्कर सिविल लाइंस इलाके के चर्च के सामने से धर दबोचे गए, जिसके अंदर एक जो 400 ग्राम का पैकेट है वो थाईलैंड का मार्क है, उस पर कोबरा ब्रांड की है। प्रिलिमिनरी पूछताछ में ये पता चला है कि ये लोग बिहार से इसको लेकर आते थे और यहाँ पर सप्लाई करते थे और पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई तो ये लोग सौदा तय करने वाले थे, जिसमें पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य करीब 1 करोड़ के आसपास है। हत्थे चढ़े तस्करों में ब्रजेश यादव निवासी मऊ, अमरनाथ गौतम और आनंद प्रकाश निवासी आजमगढ़ पुलिस का शिकार बन गए। पुलिस ने तीनों के पास से 1 किलो हेरोइन बरामद की। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर आंकी गई। साथ ही पुलिस ने थाईलैंड मेड कोबरा ब्रांड की 400 ग्राम हेरोइन इनके कब्जे से जब्त की है। तीनों बिहार से लाकर आजमगढ़ में नशे का सामान धड़ल्ले के साथ इधर से उधर करते थे। इस नेटवर्क से पूछताछ के पश्चात ये भी सूत्र मिले हैं और कि और कौन लोग लगे हुए हैं और जल्दी 2-4 दिन के अंदर और भी इसके अंदर गिरफ्तारियां और बरामद की। ये इसके अंदर 2 लोग हमारे यहीं आजमगढ़ के थाना जीयनपुर के रहने वाले हैं और एक जनपद मऊ का रहने वाला है।
ये कहां से लाते थे? ये बिहार से लेकर आते थे। उसमें लीड्स मिली हैं और उसमें कुछ लोगों के नंबर और एड्रेसेस भी मिले। जल्दी उन लोगों को भी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने भले ही मौत के सौदागरों का पर्दाफाश कर राहत की सांस ली हो, लेकिन पुलिस के लिए अभी ये जानना बेहद जरूरी है कि कहीं इनके तार किसी इंटरनेशनल गिरोह से तो नहीं जुड़े, जो छोटी छोटी खेप के जरिए पूरा शहर इसकी जकड़ में डालना चाहते हैं। पुलिस तीनों तस्करों से तसल्ली के साथ पूछताछ करना चाहती है और साथ ही इनके गिरोह के कुछ और सदस्यों का नाम पता लगाने की कोशिश में जुटी है। राजीव कुमार, आजमगढ़, समाचार प्लस। वो शातिर था, शातिरबाज दिमाग की बदौलत ही एक बैंक को सालों से अपना शिकार बना रहा था और अब तक लगा चुका था 1 करोड़ का चूना, लेकिन वो भूल बैठा था कि उसकी शातिरी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, क्योंकि पुलिस का हाथ एक ना एक दिन उसके गिराबाह तक पहुंच ही जाएगा। और हुआ भी कुछ यूं ही। इस नजारे को देख आप सोच रहे होंगे कि पुलिस इन लोगों को इनाम इकराम से नवाज रही है, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। इनकी हकीकत तो कुछ और ही है। पुलिस की गिरफ्त में ये तीनों शातिर चोर हैं, जिनकी शातिरी इलाहाबाद के एक्सिस बैंक के लिए सिरदर्द बन गई थी। ये 4 साल से बैंक के एटीएम से पैसा निकाल रहे थे। बावजूद इसके बैंक को पुलिस के हत्थे चढ़े इन 3 शातिरबाजों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार एक्सिस बैंक ने सीएमएस कंपनी में काम करने वाले भूपेश कुशवाहा के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने एक्सिस बैंक की तहरीर पर तहकीकात शुरू की तो इन चोरों की शातिरी दुनिया के सामने आ गई। इस मामले में पुलिस ने सीएमएस में काम करने वाले अनूप श्रीवास्तव के साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 22,50,000 रुपए की बरामदगी की गई है। देखिए, एक्सिस बैंक ने हमारे यहाँ एक एफआईआर दर्ज कराई कि उनके कस्टोडियंस में एक को उन्होंने नामजद किया, भूपेश कुशवाहा ने। उनके एटीएम में से जो धनराशि जमा करने के लिए दी गई है उसका गबन से करीब 11,50,000 रुपए, अवधेश पाल के पास से 4,50,000 रुपए, नरेश कुशवाहा 6,50,000 रुपए रिकवर हुए हैं। इस प्रकार लगभग 22,50,000 रुपए की रिकवरी हुई। दरअसल सीएमएस कंपनी बैंक की ओर से एटीएम में पैसा रखने का काम करवाती है। इसके लिए उन्होंने पुलिस के हत्थे चढ़े इन 3 लोगों सहित भूपेश को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इन शातिरबाजों ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बजाय बैंक को चूना लगाना ही शुरू कर दिया। इन्होंने बैंक के एटीएम से 1,70,00,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिए। अब पुलिस को इस बात की हैरानी है कि जब ये लोग पिछले 4 सालों से लगातार एटीएम से पैसा निकाल रहे थे, तो बैंक को इस घपले की जानकारी इतने दिनों के बाद क्यों हुई? पुलिस को शक है कि इस मामले में बैंक के किसी कर्मचारी की मिलीभगत भी हो सकती है। पहली चीज आप देख लीजिए, घरों का भी बजट डेली मिलान किया जाता है, किसी भी ऑफिस की कैश बुक होती है डेली मिलान किया जाता है। यहाँ इनका कोई सिस्टम ही नहीं है। जैसे 3 एटीएम है, किसी एटीएम से 10,000 के 3 ट्रांजैक्शन हुए तो उसमें कैश 30,000 कम हुआ। अगर 1 लाख के 3 ट्रांजैक्शन हो गए तो 3 लाख कम हो गए। ऐसे में प्रोपोर्शनेट भरा जाना चाहिए। जिसमें 3 लाख कैश कम हुआ उसमें 3 लाख भरा जाना चाहिए, जिसमें 30,000 कम हुआ है 30,000 भरा जाना चाहिए। इसका इनके पास कोई हिसाब किताब नहीं। एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसा साफ करने वाले 3 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक शातिर चोर भूपेश कुशवाहा अब भी फरार है। पुलिस अब भूपेश के साथ ही इस घपलेबाजी में शामिल और लोगों की भी तलाश कर रही है। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील है, मुस्तैद रहिए। जुल्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार।
बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वीसी को राष्ट्रपति भवन से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता बरती गई थी और इसको लेकर ये नोटिस दिया गया है। नियमों की अनदेखी कर 42 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी और अब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वीसी को राष्ट्रपति भवन से ये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता को लेकर ये नोटिस जारी किया गया। आपको बता दें शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता बरती गई थी और अब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वीसी को राष्ट्रपति भवन से ये नोटिस जारी किया गया है। शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता बरती गई थी, उसको लेकर वीसी पर नियमों की अनदेखी का भी आरोप लगा था और अब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आपको बता दें 42 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी और उसी मामले में अब यूनिवर्सिटी के वीसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी और उसमें अनियमितता का ये मामला सामने आया था, जिसमें अब यूनिवर्सिटी के वीसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से आ रही है, जहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को राष्ट्रपति भवन से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शिक्षकों की नियुक्ति का ये पूरा मामला था। देहरादून में बनी पाम सिटी है पूरी तरीके से अवैध। एमबीडीए के अधिकारियों की मिलीभगत से बनी है पूरी पाम सिटी। राजधानी देहरादून में इन दिनों बिल्डरों की एमबीडीए के अधिकारियों के साथ मिलीभगत के चलते अवैध फ्लैट बनाने का मामला सामने आया है। इन अधिकारियों की ये कारस्तानी उस समय सबके सामने आई जब शहर के बीचों बीच पटेल नगर के पास पाम सिटी के अवैध होने का पता चला। दरअसल पाम सिटी के सभी फ्लैटों को अवैध तौर पर बेचा गया है। पहले तो एमडीडीए आंख बंद करके बैठी थी और वो भी नींद से तब जागी जब सारे फ्लैट बेच दिए गए थे। अब एमडीडीए इसे अवैध बता रही है। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने यहाँ घर खरीदे हैं उन्हें चिंता सताने लगी है, लेकिन एमडीडीए के अधिकारियों का कहना है कि जो लोग इन फ्लैट्स में रह रहे हैं उनके घर सील नहीं किए जाएंगे। दरअसल पाम सिटी में प्रदेश के कई अधिकारियों के भी फ्लैट हैं और एमडीडीए के घरों को सील न करने के पीछे यही वजह मानी जा रही है। माना जा रहा है कि अधिकारियों का एमडीडीए के अधिकारियों के ऊपर दबाव है। देहरादून में देश का नामी ग्रामी स्कूल डीपीएस बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कालागांव में स्थित ये स्कूल अवैध तरीके से बना है। देहरादून डीपीएस में बच्चों को टीन की छत के नीचे पढ़ाया जा रहा है। ये स्कूल जंगल के पास बनाया गया है। स्कूल के ऊपर बिजली की कई तारें गुजर रही हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन स्कूल प्रशासन इससे बेखबर बैठा हुआ है। दरअसल स्कूल की बिल्डिंग बनने से पहले ही यहाँ बच्चों को अवैध तरीके से पढ़ाया जा रहा है। इस समय यहाँ 700 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। वो तो अभी अंदर तो इन्होंने इतना आउट होंगे तो अगर आदमी कोई घुस नहीं सकता, और इसी प्रकार पर सेफ्टी पर आपने दीवार कर रखा, जो भी अंदर करे कोई दिखाई ना दे। यहाँ का आदमी से कोई मतलब नहीं को कि अंदर कोई जाने का साधन हो, इसलिए उनके अंदर खेत भी है। इसके अंदर डीपीएस जैसे नामी ग्रामी स्कूल की इस हरकत से उसकी साख पर बट्टा लग रहा है। दिल्ली में बहुगुणा ने माया और मुलायम सिंह से की मुलाकात। बहुगुणा ने दोनों नेताओं को सितारगंज चुनाव में समर्थन के लिए शुक्रिया कहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने दिल्ली में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की। बहुगुणा सितारगंज उपचुनाव में समर्थन देने के लिए आभार जताने के लिए दोनों नेताओं से मिले। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं से मिलकर धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा सितारगंज सीट से विधानसभा उपचुनाव लड़े थे। इस सीट से समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपना प्रत्याशी खड़े नहीं किए थे। अब उत्तराखंड की मेडिकल टूरिज्म में नई पहचान बन गई है। इन दिनों रूस के छात्रों का एक दल ऋषिकेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा के गुर सीख रहा है। आध्यात्म और योग के लिए जाना